हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक आईटी कंपनी है उसका जो आईपीओ आ रहा है 7 सितंबर को उसका आईपीओ ओपन हो रहा है। तो उसका आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और ये क्या कंपनी का वर्क क्या है, क्या काम करती है, कब से शुरुआत हुई थी, सब हम ब्रीफ में थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको फर्दर आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये वीडियो 2 या 3 सीरीज में होने वाली है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है और आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और मेरा अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा आईपीओ, जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है उसमें मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए निकाल के रखी है पहले से ही। तो देखिए ये जो कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये एक आईटी टेक कंपनी है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे जो भी कंट्री के टॉप जो आईटी कंपनीज है उनके साथ ही कॉम्पीट करने जा रही है जब ये लिस्ट होगी। तो देखिए ये 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका जो टैगलाइन है वो बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल है और ये एक बैंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी है। उसके बाद ये बिजनेस देखिए 3 कैटेगरी में बिजनेस करती है। तो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये तीन जो इनका जो बिजनेस जो हेड है वो 3 अलग-अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो ये 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हो कि डिजिटल बिजनेस में वो क्या काम करते हैं। देन ये जो इनका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज उसमें क्या काम करते हैं सारा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, और आईएमएम एसएस में क्या काम करते हैं वो डिटेल दी हुई है। उसके बाद इनके जो हैप्पीएस्ट माइंड जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके जो 148 एक्टिव कस्टमर्स हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया है एट द जून ऑफ 30 2020। तो 30 जून 2020 के जो क्वार्टर एंड हुआ था वहां पे इनके 148 कस्टमर्स थे। ग्लोबल प्रेजेंस है जिनका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज में इनके सारे जगहों पर क्लाइंट्स हैं। उसके बाद द बिजनेस यूनिट्स ऑफ द कंपनीज असिस्ट बाय 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इनके जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, विच आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये कंपनी 3 जो फैक्टर्स है, 3 जो की फैक्टर आप बोल सकते हो। तो की फैक्टर इनकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक आगे जाके एक बहुत ही बड़ा एक होने वाला है कंपटीशन, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आगे जाके हमारा जो पूरा एक डिजिटल जो वर्ल्ड तैयार होने वाला है उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। उसके बाद एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में देखिए एक उभरता हुआ एक आईटी डिपार्टमेंट में, या फिर देखिए आईटी सेक्टर में एक उभरता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जिसमें रोबोट और इस तरीके की चीजें काम करती है, और जो डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ऐसी सब चीजें हैं जो ये 3 आगे जो आईटी सेक्टर का जहाँ पे ज्यादा फोकस होने वाली, ये 3 चीजें होने वाली, तो उसमें ये निरंतर काम कर रहे हैं और ये इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है या फिर की फैक्टर्स बोल सकते हैं। उसके बाद इनका जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो इनका बताया है कि इन फिस्कल 2020 96.9% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज केम फ्रॉम डिजिटल सर्विस। देखिए इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वो डिजिटल सर्विसेज आ रहा है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इनका जो फोकस है वो क्लियरली इसी चीजों पर है। देन हैप्पीएस्ट माइंड डिलीवर सर्विस अक्रॉस सेक्टर सच एज रिटेल। देखिए इनके इतने सारे वर्टिकल्स में काम करते हैं, रिटेल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, हाईटेक, इंजीनियरिंग, आरएनडी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो इतने सारे इनके वर्टिकल्स है जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड काम करती है। अब इन्होंने अपने कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताए हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। तो इनका फर्स्ट है फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर को के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑन ऑफरिंग डिजिटल आईटी सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज जो ऑफर करते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इनका एक ब्रांड नेम है। उसके बाद एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल और एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। तो ये इस तरीके से देखिए इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपको बताया कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। आगे हम बात करेंगे जो ये कंपनी का प्रमोटर जो है। तो ये कंपनी के जो प्रमोटर है वो अशोक सुट्टा जी हैं। तो यहाँ पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इनका जो शेयर होल्डिंग है जो कंपनी में जो है 48.83% है। और देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होल्ड करते हैं ये। उसके बाद देखिए प्रमोटर ग्रुप जो है उसमें जो प्रमोटर ग्रुप है उनके दीपक सुटा जी है। उनके पास खैर ज्यादा शेयर नहीं है, 0.03 है। तो बाकी जितने मेंबर्स है देखिए उनके पास उतना ज्यादा शेयर नहीं। सबसे ज्यादा जो होल्ड करते हैं अशोक सुटा जी करते हैं जो कंपनी के प्रमोटर हैं। उसके बाद दूसरा इनका एक मेडिकल रिसर्च एलएलपी भी है, वो यहाँ पे 12.8% होल्ड करती है। और दूसरे जो सबसे बड़े हैं
जो अशोक शुक्ला जी के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग ओन करते हुए सीएमडीबी। सीएमडीबी जो है वो जेपी मॉर्गन का एक आप जेपी मॉर्गन जो एक बैंक जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसका पार्ट है ये, तो आप इसको सोच सकते हो जेपी मॉर्गन ही है। तो ये 19.43% होल्ड करते कंपनी में। तो देखिए एक बड़ा एक जो कंपनी है वो इस कंपनी में अपना शेयर जो है होल्ड करता है। उसके बाद ये जो दीपक सूटा है, कुंकू सूटा, सुरेश सूटा, उषा सैमुल, ये सब इनके परिवार के लोग हैं, इनके भाई हैं, सिस्टर है। देन ये सुरेश सूटा जी भाई हैं, उषा सैमुल भी इनके फैमिली के मेंबर ही हैं। तो ये सबके पास इनके पास थोड़े थोड़े कंपनी के शेयर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अशोक सूटा जी के शेयर होल्डिंग के बारे में, तो हमने बात कर ली है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल जो शेयर होल्डिंग निकल के आ रही है वो 85.13% निकल कर आई अशोक सूटा जी के पास, जेपी मॉर्गन के पास, अशोक सूटा मेडिकल रिसर्च और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज शेयर ओनरशिप प्लान्स ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है इनका, तो उसके पास भी 4.07% है। तो टोटल जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास, या फिर आप बोल सकते हो प्रमोटर एंड उनके जो आसपास के लोग हैं, तो 85.13% होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड जो है इन्होंने, एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर। तो यहाँ पे जब आपका इनके पास जो एवरेज जो प्राइस है अशोक सूटा जी के पास वो 34.68 रुपीज की है, और ये जेपी मॉर्गन के पास 24.91 रुपीज के जब कंपनी मतलब जब कंपनी एस्टैब्लिश किया था, तो उस टाइम पे ये जो इस रेट पे जो शेयर का भाव है वो इस रेट पे अशोक सूटा जी के पास है, और ये जेपी मॉर्गन के पास 24.91 है। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग के बारे में बता दिया कि क्या क्या शेयर होल्डिंग और क्या क्या प्राइस पे है। उसके बाद देखिए इनकी मैनेजमेंट देख लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट में कौन है, देखिए अशोक सूटा जी जो है आपको ऊपर में दिखाई देंगे। तो अशोक सूटा जी अभी इनकी जो एज है वो 77 ईयर्स के करीब है, तो काफी ओल्ड एज है। और अशोक सूटा जी आपको बता दूं ये माइंड ट्री में काम कर चुके हैं पहले। माइंड ट्री में ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पे काम कर चुके हैं, और ये जब माइंड ट्री का आईपीओ आया था तो आईपीओ के टाइम से ये मतलब उन्होंने ये जो माइंड ट्री का जो आईपीओ है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, और इन्होंने पूरा आईपीओ सब कुछ मैनेज किया था। तो इनको पूरा एक प्रोसेस पता है कि आईटी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है, आईटी कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है, किस तरीके से आईपीओ आता है और उसमें कैसे मेहनत लगती है, या फिर पूरा इनको टॉप टू बॉटम पता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी को छोड़ के आए हैं जहाँ पे उनका एक लीडरशिप पोजीशन था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कि सीईओ है प्रोडक्ट इंजीनियर पी, ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के हेड है। उसके बाद ये डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के हेड है। उसके बाद ये आईएमएसएसएस के हेड है। देन उसके बाद ये सीएफओ है, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी प्रवीण कुमार जी। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बता दिया किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, कौन कौन यहाँ पे हेड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को। देन मैं आपको साथ बात करूंगा अशोक सूटा जी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं क्या है। तो अशोक सूटा जी देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर है कंपनी के। तो ये मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होल्ड करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो कि अभी आईआईटी रुड़की हो गया है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिलीपींस से। उसके बाद अशोक सूटा जी जो है मैंने आप देखिए पहले आपको बताया कि माइंड ट्री के चेयरमैन एमडी रह चुके हैं। कंपनी डेट कंप्लीट सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो माइंड ट्री ने जब एक सक्सेसफुल आईपीओ जब लाया था तो इनके अंडर में लाया था, तो इनको पूरा पता है पूरा प्रोसीजर कैसा क्या होता है। उसके बाद देखिए अशोक सूटा जी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री के 2002 से 2003 के बीच में प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो एक बहुत अच्छे जानी मानी हस्ती है ये मिस्टर अशोक सूटा जी। उसके बाद देखिए वेंकटरमन नारायण, जो मैंने पिछले साल बताया, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और उन्होंने अच्छे मतलब वो आईसीआई के भी मेंबर है, तो ये सीए हैं। उसके बाद ये भी माइंड ट्री के एम्प्लॉय है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे बहुत सारे जो इनका जो स्टाफ है वो माइंड ट्री से है, यहाँ से माइंड ट्री से माइग्रेट हुआ है। तो इनको पूरा एक प्रोसीजर पता है प्रॉपर तरीके से कैसे आईटी कंपनी काम करती है। उसके बाद में आपसे अगर बात करूं अवनीत सिंह कोचर जी, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के हैं, वो सीएफए हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है। यूएसए सीएफए किया हुआ इन्होंने, और इनके पास श्रीराम कॉलेज और एसआरसीसी कॉलेज है वो दिल्ली में, वहां से उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, कॉमर्स ग्रेजुएट है यहाँ से। उसके बाद अनीता रामचंद्रन जो है एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। तो देखिए यहाँ पे इनका जो पूरा ग्रुप है, जो पूरा मैनेजमेंट जो बोर्ड है, तो एक वेल क्वालिफाइड बोर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास बहुत लंबा नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, और एक अच्छी पोस्ट में उन्होंने ऑब्वियसली पहले काम किया हुआ और उनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी मैनेजमेंट मुझे लग रही है। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आवर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज, देखिए इसका जो पहले जो नाम था वो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो चेंज किया कंपनी का, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। तो क्योंकि उनका ये कहना था कि टू गिविंग अ बेटर मीनिंग टू आवर कंपनीज नेम,
देखिए यहाँ पे क्या करे, बेटर मीनिंग टू इट्स कंपनीज नेम, तो कंपनी को, उनको पता था कि हमको आईपीओ लाना है, तो उनको एक बेहतर नाम चाहिए था उसके, जो कि उनके कंपनी को डिनोट करे या फिर एक सिग्निफिकेंस दे उनके नाम को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इनके जो ऑफिसेस है, जो प्रॉपर जो ऑफिसेस होते हैं उनके, हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर बोल लीजिए, तो ये 3 बार चेंज हुए। एक बार 2011 में चेंज हुए हैं, 2016 में चेंज हुए, 2018 में चेंज हुए। और उन्होंने रीजन क्या बताया, ऑपरेशनल कन्वीनियंस, तो उनको ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत हो रही थी, उन्होंने अपने जो एड्रेसेस है वो 3 बार बदले हैं। तो ये हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी शेयर कर दी आपके साथ। उसके बाद देखिए इनके स्ट्रेटेजिक अलायंस, देखिए कोई भी आईटी कंपनी में अपने अलायंसेस होते हैं, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं अलग अलग कंपनी से, तो आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो आपके अलायंस के बाद आप, मतलब अलायंस आपके साथ अच्छे क्लाइंट होंगे, तो अच्छे क्लाइंट्स की अगर होंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो भी अच्छे होंगे, और आपके जो रेवेन्यूज है वो भी आगे जाके इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इनके की स्ट्रेटेजिक अलायंस किसके साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, तो उनके साथ देखिए इनको गोल्ड सर्टिफाइड मिला, स्ट्रेटेजिक गोल्ड सर्टिफाइड टीयर 1 सिस्टम इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट। तो इनके जो सिस्टम इंटीग्रेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो इनका एक वहां पे टाई अप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इनके देखिए अलग अलग चीजों पे काम करते हैं, कंसिस्टेंट डिलीवर्ड एंड टू एंड सोल्यूशन लेवरेजिंग एज्योर क्लाउड, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं, डायनामिक्स टीम, पावर प्लेटफॉर्म, तो अलग अलग ये सर्विसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। देन अमेजोन के साथ, देखिए अमेजोन जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो अमेजोन वेब सर्विसेज जो है इनका, वी आर एन एडवांस कंसल्टिंग पार्टनर टू एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस मतलब अमेजोन का ही वेब सर्विसेज वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको एडब्ल्यूएस बोला जाता है। एंड कंप्लीटेड मल्टीपल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, देखिए ना इनका बहुत बड़ा एक इंटीग्रेशन है, इसको 2 बड़े जो क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन है। उसके बाद देखिए की पार्टनर अलायंस कौन है, पिमकोर है। पिमकोर, वी आर गोल्ड पार्टनर ऑफ पिमकोर इन नॉर्थ अमेरिका, तो आवर टीम हैज यूटिलाइज्ड दिस प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस डिजिटल। तो इनका एक बहुत बड़े लेवल पे काम होता है डिजिटल वर्ल्ड पे। तो मैं आपको पहले बताया कि इनकी जो 3 की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन पे ये निरंतर काम कर रहे हैं, तो आगे भी इसी दिशा में वो अपने क्लाइंट के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनको बताया भी है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का फिर से नाम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ आवर पार्टनर फॉर पीएस सेक्टर्स। उसके बाद देखिए एज्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, एज्योर क्लाउड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, बीओटी ब्लॉकचेन, जो आपके अभी जो ब्लॉकचेन आपका इतना ज्यादा यूज हो रहा है, आपका जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन में यूज होता है, तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, तो ये फ्यूचर जो सर्विसेज है, फ्यूचर जो आईटी का होने वाली इसी पगार पे होने वाली है, तो ये सब इनका अभी से काम चल रहा है। देन अमेजॉन वेब सर्विसेज में बताया आपको, इसमें भी इनका आईओटी, डेटा लेक, एडब्ल्यूएस, सेज मेकर है, बहुत सारे इनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो काम कर रहे हैं फिलहाल अपने क्लाइंट के साथ, तो इनका अच्छा एक रिलेशनशिप बना हुआ है बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ वर्ल्ड वाइड। तो देखिए अच्छा एक इनका क्लाइंट रिलेशनशिप है। उसके बाद मैं बात करूंगा इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में। अगर बात करूं तो देखिए इनके जो लिस्टेड जो पीयर्स है, देखिए इनका जो कंपटीशन है वो आगे जाके जब लिस्ट होंगे तो टीसीएस के साथ है, इन्फोसिस के साथ है, एल&टी इन्फोटेक के साथ है और माइंडट्री के साथ है। तो देखिए इनका जो पी जो रेशो, आपको पता होगा कि पी जो रेशो है आज की डेट में वो 23.7 है टीसीएस का। देन उसके बाद 18.2 है इन्फोसिस का, 21.2 है एल&टी इन्फोटेक का, माइंडट्री का है 24 का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए इनका टीसीएस का 37.2% है, इन्फोसिस का 25.4 है, एल&टी इन्फोटेक का 29.5 है और माइंडट्री का 19.5 है। तो देखिए किस तरीके से इनका इन्होंने बताया है कि इनके जो कंप्यूटर्स हैं इनके ये क्या रेट पे अभी, मतलब इनका जो वैल्यूएशन से क्या चल रहा है, तो उन्होंने कंपैरिजन करके अपने इंफॉर्मेशन सेबी को दी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे इनका जो लुकआउट है, मतलब बिजनेस आईटी सर्विसेज का, कि ग्लोबल आईटी मार्केट स्पेंड में क्या होने वाला है 2018 से 2025 के बीच में। तो देखिए इनका मतलब ये तो एक फ्रॉस्ट एंड सुलिवन करके एक रिसर्च कंपनी, तो वहां से इन्होंने डेटा लिया हुआ, तो उन्होंने अपने पेश किया था डेटा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्पेंडिंग नजर आ रही है कि कंटिन्यू यहाँ पे, क्योंकि आईटी ही आगे डिजिटल जो सर्विसेज आगे जाके यूज होने वाली हर जगह पे, तो आईटी स्पेंडिंग ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो हार्डवेयर में देखिए इनका पूरा सेग्रीगेशन क्या हुआ है कि आर&डी में कितना होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी सर्विसेज में क्या क्या है स्पेंडिंग होगी, तो उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद देखिए डिजिटल वर्सेस लेगेसी। लेगेसी मतलब जो ट्रेडिशनल जो काम होता है, जो नॉर्मली करते आए हैं, और डिजिटल जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा। तो देखिए डिजिटल का धीरे धीरे शेयर बढ़ता ही जा रहा है। पहले 18 में 575 था, उसके बाद अभी हो रहा है, तो 2020 में देखें अब 831। तो धीरे धीरे देखिए डिजिटल का जो शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है लेगेसी से। तो लेगेसी मतलब जो पुराने
जो उस पे तर्ज पे काम होते थे वहां से वो निकल के अभी पूरा जो आईटी वर्ल्ड है, आईटी का जो स्पेंडिंग है, आईटी का जो स्ट्रक्चर है पूरा बदलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 831 बिलियन डॉलर का यूज हुआ, मतलब स्पेंडिंग हुआ है 2020 में। तो वो धीरे धीरे देखिए 2025 तक बोल रहे हैं 2083 बिलियन डॉलर का खर्च होगा। तो देखिए इस तरीके से अगर खर्च होगा आईटी स्पेंडिंग में, तो ऑब्वियसली आईटी जो कंपनीज है उनकी डिमांड, सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के पास तो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, अमेजोन है, पिनकोड है, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, तो देखिए इनका आगे जाके अच्छा हो सकता है परफॉर्मेंस। और तो मैंने आपके साथ ये बेसिक पहले आईपीओ एनालिसिस किया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का पास्ट कैसा रहा है, इनका प्रमोटर कौन है और इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ये मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं और डिटेल्स दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसका कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा कि क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके बारे में चर्चा करूंगा, ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी पास्ट में कैसे परफॉर्म की है और आगे जाके क्या कर सकती है, जिसके साथ हम एक डिसीजन ले पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।